defense aspirant, I welcome you all from the side of Centurion Defense Academy. Myself, Shivangi Nigam. I'm going to discuss the biology syllabus for the upcoming ND examination. Basically, the syllabus which I'm going to discuss with you people is prepared upon the basis of the analysis of the previous year questions. कौन से segments में सबसे ज़्यादा questions आते हैं? You have to be very prepared about your examination. You have to do the smart studies. ठीक है? As we have seen कि 10 questions biology section से NDA एग्जामिनेशन में फॉर श्योर आते ही आते हैं. अब उन 10 क्वेश्चन की मार्किंग आप सोचो 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40. तो मतलब GAT में आपका 40 मार्क्स का स्कोर जो होता है दैट इज फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन. एंड बायोलॉजी आपसे बहुत बेसिक पूछी जाती है. देयर इज नो टफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द बायोलॉजी फॉर द NDA examination because उन्हें पता होता है कि you people are generally from the maths background. Generally I am asking about तो 10 तक के बायोलॉजी के बेसिस पर ही आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है that is done. ठीक है. सो बेसिकली मैं आपको इस स्लाइड में कमिंग कुछ मिनट्स में आपको बताने जा रही हूँ कि इन सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हाउ वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर अटेम्प्टिंग द बायोलॉजी एग्जामिनेशन, बायोलॉजी सेक्शन क्वेश्चंस ऑफ द ND examination. So I think you all are much excited to know that, and you all are much excited for your upcoming examination of NDA, which is going to held on 4th of September 2022. तो जो हमारा लेसन प्लान होने वाला है कुछ वो इस तरीके से होने वाला है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी. एंड हर साल एनालिसिस में देखा गया है कि सेल से क्वेश्चन फॉर श्योर आया ही आया है. अब की बार आपका क्वेश्चन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कि अगर लिपिड सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज डिस्टर्ब. तो आपने देख लिया होगा कि जो NDA का प्रीवियस क्वेश्चन था कि जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि बेसिकली जो यहाँ पे हमने चैप्टर्स लिखे हुए हैं क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलने वाले हैं. सेल्स में वी यूज टू डिस्कस द सेल ऑर्गेनेल, वी यूज टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, वी यूज टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड द मेनी अदर थिंग्स एज वेल एज. ठीक है. वो अराउंड 2 days हम इस चैप्टर को देते हैं. 2 दिन सेल के लिए मोस्टली दिया जाता है एंड 2 दिन में वी टीच यू ऑल एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द सेल and we let you make the notes so that you can have your complete notes for the revision before the examination. Then the biological classification. So basically there are 2 classification. One is 2 kingdom classification, there is 5 kingdom classification. तो देखो बिना क्लासिफिकेशन के बायोलॉजी इज नथिंग, क्योंकि क्लासिफिकेशन से वी गेट टू नो कि हाउ यू हैव टू टेक द अप्रोच फॉर योर अपकमिंग चैप्टर्स. कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है. दीज ऑल वी स्टडी इनटू द क्लासिफिकेशन चैप्टर. तो क्लासिफिकेशन इज अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी एंड फॉर दिस चैप्टर 1 to 2 days is given to you according to looking about the everything that the how much is your absorbing power, how much you are retaining in the class. Considering everything we divide the time period. ठीक है. देन द डिजीज. देखो डिजीज किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जितनी इंडिया में डाइवर्सिटी नहीं है उससे ज़्यादा डिजीजेज हो रही है. कभी जिका वायरस, कभी ये वायरस, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोविड वायरस, कभी कोई वायरस, कभी कोई बैक्टीरियल डिजीज, जापानीज इंसेफेलाइटिस, कभी यहाँ पे दर्द, कभी वहाँ पे दर्द. तो एक पैटर्न की बेसिस पे वी नो कि अवेयर होना हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. डिजीजेस जिसको हम अराउंड 2 days हम डिजीजेस को भी देते हैं टू कम्प्लीट इन द क्लासरूम. देन मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट. सी मॉर्फोलॉजी में व्हाट वी कंसीडर दैट द मॉर्फोलॉजी में स्टेम, प्लांट के में स्टेम का, रूट का, लीव्स का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट क्या है, फ्लावर्स में अरेंजमेंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन से ऑर्गेनल्स यूज होते हैं, व्हाट द फंक्शंस आर दैट ऑल वी डिस्कस इनटू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स. देन आ जाओ ब्लड एंड हार्ट पे. ब्लड एंड हार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू बिकॉज ब्लड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं. RBC का लाइफ स्पैन कितना है, WBC का लाइफ स्पैन कितना है, ल्यूकेमिया का कॉज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ए ग्रैनुलोसाइट्स. हार्ट में आर्टरी एंड वेन्स में क्या डिफरेंस है, कैपिलरीज क्या है. अब की बार भी क्वेश्चन था, इवन CDS में भी क्वेश्चन था हार्ट से, आर्टरी से, वेन से. सो दिस चैप्टर ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. नेक्स्ट विटामिन्स.
देखो, 2 चैप्टर के लिए मैंने हमेशा बोला हुआ है विटामिन्स एंड हार्मोन्स, इन चैप्टर्स को आप ये मानकर चलो कि फॉर श्योर आपको 1 से 2 क्वेश्चन के मार्क्स तो ये दिला देंगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन का ना मतलब होता है 4 नंबर। 4 नंबर किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके फाइनल सिलेक्शन में भी आपको हेल्प करते हैं। आपकी मेरिट को इंक्रीज कर सकते हैं, आपकी रैंक को डिक्रीज कर सकते हैं। तो विटामिन्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन्स में डेफिशिएंसीज क्या हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वाटर सॉल्युबल कौन सा है, फैट सॉल्युबल कौन सा है, कौन से विटामिन का क्या फंक्शन है, these all we give you a comprehensive notes in the classroom so that you may have the multiple revision of that. Along with that, we teach you some of the tricks to remember that vitamins too. Next, plant tissue. Tissues are the basic organ, basic constituent of our body after the cell. So tissues become important. Plant tissue and animal tissue दोनों important होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि टिश्यू का फंक्शन क्या है, व्हाट इज जाइलम, व्हाट इज फ्लोएम, व्हाट इज मेस्टमेटिक टिश्यू, इस मेस्टमेटिक टिश्यू का क्या फंक्शन है, एपिकल का क्या फंक्शन है, इंटरकैलरी का क्या फंक्शन है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इनटू द एग्जामिनेशन वेरी 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 फ्रीक्वेंटली। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टू। फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में क्या बाई प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इनफैक्ट ये सीडीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सोच लो यूपीएससी कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछती है, क्योंकि वो आपका केवल ब्रेन जज करना चाहती है आप कितना अवेयर हो। फोटोसिंथेसिस में क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज। दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द सीडीएस एग्जामिनेशन। जस्ट थिंक अबाउट कि क्वेश्चन का लेवल कितना सिंपल होता है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, यू मस्ट नो योर अप्रोच, दैट हाउ यू हैव टू अप्रोच टू द क्वेश्चन। जेनेटिक्स में बहुत जनरल आता है, जैसे डीएनए आरएनए के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवरी किसकी थी, सेगमेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्शंस क्या प्रेजेंट होते हैं, व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। हार्मोन्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, बॉडी में कौन सा हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हार्मोन्स के फंक्शन क्या होते हैं, कौन सा हार्मोन किस टारगेट ऑर्गन पे रिलीज करता है, किस टारगेट ऑर्गन पे फंक्शन करता है। दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द एनडीए एग्जामिनेशन। स्केलेटन, बेसिक ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, कितने बोन्स हैं, कितने मसल्स हैं, क्या कौन सा क्या काम होता है, कौन सी मसल का अरेंजमेंट कैसा है, वेरी बेसिक वेरी बेसिक। स्मॉलेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लॉन्गेस्ट मसल कहाँ पे प्रेजेंट, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। ऑल दीज आर द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन वेरी फ्रिक्वेंटली। डाइजेशन, अगेन फिजियोलॉजी, दैट द डाइजेशन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, ठीक है, एंड कौन सा टारगेट ऑर्गन है जहाँ पे डाइजेशन होता है, इसोफेगस का फंक्शन क्या होता है। दीज क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट। इकोलॉजी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे काफ़ी फोकस होता है, बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी फोकस होता है, पॉल्यूशन पे काफ़ी फोकस होता है, प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट पे काफ़ी फोकस होता है। सो इकोलॉजी के बेसिक्स आपको ज़रूर से पता होने चाहिए। ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन तो कंट्रोल सेंटर फॉर एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी, तो ब्रेन की इंपॉर्टेंस इज वेरी, इट इज जस्ट लाइक द कंप्यूटर फॉर आवर बॉडी, जो पूरी की पूरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो ब्रेन से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन से पार्ट का मेजर फंक्शन क्या है ब्रेन में, दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। सो दिस वाज द लेसन प्लान। अलॉन्ग विद दिस वी गिव यू सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो दैट यू मे गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एंड वी गिव यू मिसलेनियस ऑल्सो, जो हमें लगता है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू पीपल। सो आई होप दैट you enjoyed the lesson plan ki how you have to chalk out your preparation for the upcoming examination. We are more excited to get you here, we are more excited to help you out, and so that you may all crack your defense examination with the full grace. So much excited, be much excited for this. All the very best for your preparation. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.